आज इसको धारण नहीं करते हैं, केवल मुखार बिल से बोलते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम कहे जगत गत पावे, खंड कहे मुख मीठा। अगर तुम्हारे शब्दों के कहने से मनुष्य के दुख कट जाएं, सुख हो जाए, अमर लोग पहुंच जाए, सत्य लोग पहुंच जाए, तो राम राम कहे से अगर सदगत होती है तो चीनी चीनी कहो मुंह मीठा हो जाए, पानी पानी कहो प्यास बुझ जाए, रोटी रोटी कहो भूख मिट जाए। अगर ऐसा होता है तो सत्य सत्य कहने से, राम राम कहने से तुम्हारी मुक्ति हो जाती है, तुम्हारे दुख दूर हो सकते हैं। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये बात झूठी है। जब तक उस पथ पर आप चलोगे नहीं, वैसे कर्म नहीं करोगे, तो आपको दुख कटेगा नहीं। ये भंवर जा रहे लोग इसी को ना समझ करके ये संसार को नहीं समझते हैं। कोई आकाश में ईश्वर बैठा है या परमात्मा बैठा है, उसकी ओर उंगली उठा करके उससे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, हमारे दुख दूर करो। भक्ति नहीं, दुख दूर करो, हमारा घर बना रहे, हमारा परिवार बना रहे, हम कभी दुख से पीड़ित ना हो, ऐसे समय से उस ईश्वर से मानते। और जहाँ ईश्वर बैठा हुआ है, ये घट जो है, ये शरीर है, एक मंदिर है, और इसी मंदिर में वो बैठा हुआ है। राम को ढूंढना कहीं नहीं है, वो तो इसी में पहले से बैठा हुआ है। अपने काम छोड़ दो, काम वासना छोड़ो, राम तो पहले से बैठा हुआ है, ढूंढने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि भाई बाहर ढूंढते हो, वहां नहीं है। कहत सकल घट राम में, तो ढूंढत कहीं काज, कह तुलसी यह कुमत का, वो आवत अति लाज। तुलसीदास भी महाराज बोलते हैं कि ना तो मैं मंदिर में परमात्मा है, ना किसी नदी नाले में है, ना किसी एक मूर्त में बैठा हुआ है। अरे ये घट घट में बैठा हुआ है। जो ये घट बने हुए हैं, शरीर, चार खानियों के जो